माँ बच्चे को जब दूध पिलाती है तो उस वक़्त निपल जो है उनमें कट आ जाते हैं। निपल जो है वो कट फट जाते हैं, फिर वहाँ से बाज़ दफ़ा खून रिसता है और फिर ये है कि दूध पिलाते हुए दर्द होता है। बच्चे को फीडिंग कराने से घबरा रही है। इसके लिए होम्योपैथी में कौन-सी ऐसी मेडिसिन है कि जो इन कट को ठीक कर सकती है? आइए इस पे बात करते हैं। ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातिब हूँ शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। हमारा टॉपिक चल रहा है ख़वातीन की अमराज। ख़वातीन के अमराज में जो है वो एक मर्ज़ ये भी है कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो माँ बच्चे को जब दूध पिलाती है तो उस वक़्त निपल जो है उनमें कट आ जाते हैं। निपल जो है वो कट फट जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो क्रैक हैं उनके आने की वजह से फिर वहाँ से बाज़ दफ़ा खून रिसता है और फिर यह है कि दूध पिलाते हुए बच्चे को जब दूध पिलाती है तो दर्द होता है। अब दूध जो है वो छातियों में मौजूद है, लेकिन वो बच्चे को फीडिंग कराने से घबरा रही है, जिसकी वजह से दूध जमा होने की वजह से उसको बुखार भी हो जाता है और फिर यह है कि दूध को फिर निकालना पड़ता है, मसनूई तरीके से ज़ाया करना पड़ता है और बच्चे की सेहत पर अलग से जो है असरात मुरतब होते हैं। तो ये जो कट आ जाते हैं, इसके लिए होम्योपैथी में कौन सी ऐसी मेडिसिन है कि जो इन कट को वो ठीक कर सकती है? आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो रिटैनिया है। कट कहीं भी हो, जैसे बवासीर के फिशर हैं, तो फिशर जो होता है वो भी कट होता है जो मकद में होता है। अब उस कट में शदीद दर्द होता है, खून रिसता है और रिटैनिया उसकी बड़ी बेहतरीन दवाई है। इसी तरीके से अगर निपल में कट है, यानी किसी भी कोई ऐसी जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा जो नरम है, उसमें कट आ जाता है किसी चीज के फ्लो की वजह से, यानी वहां से भी एक फ्लो हो रहा है, बवासीर जो होती है उसमें भी, और उसके बाद कट आता है। इधर भी मिल्क का फ्लो हो रहा है, फीडिंग करवाई जा रही है, तो उस वक्त वो दूध जो है वो दबाव के साथ आ रहा है, बच्चा उसको चूस रहा है, जिसकी वजह से वो दूध जो है वो दबाव के साथ आता है और उसकी वजह से वहां कट आ जाते हैं। तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये है कि बाद औरतों में वैसे ही खुश्की बहुत ज्यादा होती है, मुंह खुश्क, होंठ कटे फटे और जो स्किन है वो भी खुश्क, सर भी के बाल भी खुश्क और इसके अलावा पखाना इंतहाई खुश्क आता है। इस तरह की जब कैफियत हो तो उस वक्त जो निपल हैं वो भी खुश्क होते हैं और वो कट फट जाते हैं खुश्की की वजह से, तो उसके लिए नेट्रोम्योर बड़ी अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और दूध का सख्त और मुश्किल से निकलना जिसकी वजह से निपल में कट आ जाता है, तो उसके लिए फाइटोलेका बड़ी अच्छी मेडिसिन है। फाइटोलेका से ये मसला हल हो जाता है। स्किन जो है वो अगर रैप्चर हुई हुई है, वो कटी फटी है, जिसकी वजह से वहां पे बाज दफा जो है वो इन्फेक्शन भी हुई होती है, कोई इस तरह का मसला हो, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट से ये कट जो है वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में एक दवाई है बोरेक्स। बोरेक्स 30 में जहां भी कट है, इवन मैं ये कहता हूँ कि एड़ियां कटी फटी हैं तो वहां पे भी हमारी बोरेक्स काम करती है। स्किन कहीं से कट फट गई है तो उसमें भी बोरेक्स काम करती है। और अगर निपल में कट आ गए हैं और उसकी वजह से दूध पिलाने में मुश्किल पैदा हो रही है, तो उन कट का भी इलाज जो है ना वो बोरेक्स बहुत अच्छा है। लोकल एप्लीकेशन के लिए यह है कि आप कोई भी जो मुजिर नहीं है बच्चे के लिए कोई चीज, उसके अंदर कैलेंडुला मिलाकर आप निपल पर लगा लें तो उससे फौरी तौर पर कट जो है वो ठीक हो जाते हैं। जिस वक्त बच्चे ने दूध अभी उसको फीडिंग नहीं करवानी है, थोड़ा वक्फा है, तो उस वक्त आप सरसों के आयल में जो कैलेंडुला मिलाएं और उसको मिक्स करके एक हिस्सा कैलेंडुला
مدر نیچر اور 9 حصے جو ہے وہ لے لیں آپ سرسوں کا تیل جو ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر آپ نپل پر لگائیں. 10-15 منٹ بھی اگر لگی رہے تو اس سے کٹ جو ہے وہ مندمل ہو جاتے ہیں اور سکون ہو جاتا ہے اور بچے کو فیڈنگ کروانے میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اب ایک آخر پہ ہوم ریمیڈی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کٹ کا علاج کے طور پر. وہ یہ ہے کہ ایک حصہ سرسوں کا آئل اور ایک حصہ 9 حصے جو ہے وہ عام پانی، سادہ پانی، اس کو لے لیں. اس کو ایسے ہاتھ میں رکھیں، رکھ کر خوب اچھے طریقے سے ملیں. وہ ایک لئی سی بن جائے گی. اس لئی کو نپل پر اچھے طریقے سے لگا لیں. اگر یہ لئی جو ہے وہ تقریباً کوئی 1 گھنٹہ لگی رہے، بچے کو اگر اتنا وقفہ آپ دے رہے ہیں، وہ سویا ہوا ہے، بچے جو ہے وہ بڑی نیند پوری کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے شروع میں سوتے ہیں. اس دوران میں اگر کوئی ایسا 1 گھنٹہ آپ کو پتا ہو کہ بھی اس گھنٹے میں بچے نے زیادہ سو لینا ہے، پیٹ بھر لیا ایک دفعہ، تو اس وقت آپ یہ لگا لیں تو اللہ کے فضل سے یہ جو کٹ ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو زچہ ہے اس کو حمل کے دوران میں بھی اپنی صحت کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور ڈلیوری کے بعد بھی جو ہے وہ اس کو اپنی صحت کا پورا خیال رکھنا چاہیے. اچھی خوراک کھانی چاہیے، اچھے ماحول میں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک نسل کی نشو و نما کر رہی ہے. ایک آنے والا ایک صحت مند جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کو وہ جو ہے وہ پروان چڑھا رہی ہے. تو اس کی ذہنی صحت کا، اس کی جسمانی صحت کا، اس کی روحانی صحت کا ماں نے تو خیال رکھنا ہے. اسی لیے تو ماں کے پاؤں تلے جنت ہے کہ وہ راتوں کو جاگتی ہے اور گیلے بستر پر خود سوتی ہے اور بچے کو جو ہے وہ خشک بستر پر سلاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ راتوں کو جاگ کر اس کو دودھ پلاتی ہے، دن کو دودھ پلاتی ہے. تو یہ سارے جو اس نے وہ تکلیفیں جھیلی ہیں، اسی کا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اجر دیا ہے کہ جس جنت کا ہر فرد متمنی ہے وہ لا کر ماں کے پاؤں کے نیچے رکھ دی ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.